प्रदेश भर में होली की धूम देखने को मिल रही है। राजधानी जयपुर में भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के आवास पर होली उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे और सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। रंगों और उत्साह से सराबोर माहौल में कार्यकर्ता जमकर होली खेलते हुए इस दौरान नजर आए। तो राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी से इस दौरान खास बातचीत भी की गई और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर तमाम बीजेपी के नेता और आमजन मौजूद रहे और सभी ने एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से होली की धूम देखने को मिल रही है और प्रदेश भर में होली की धूम है। चारों तरफ होली के रंग हैं और फिलहाल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो आपको सांसद घनश्याम तिवाड़ी के आवाज से दिखा रहे हैं। देखिए फिलहाल लोग थिरक रहे हैं, चंग थाप पर थिरक रहे हैं, जमकर डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को गले मिलकर होली की बधाइयां दे रहे हैं। ऐसी तस्वीरें लगातार प्रदेश भर से निकल कर आ रही हैं और ये सांस्कृतिक से सरोवर, ये पर्व भाईचारे का पर्व है जो हमें संदेश देता है एकता का, कि अनेकता में कैसे एकता बसती है। फिलहाल ये तस्वीर घनश्याम तिवाड़ी की हम दिखा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, घनश्याम तिवाड़ी को बधाइयां दे रहे हैं और खुद भी उनका स्वागत कर रहे हैं और खुद भी रंग गुलाल लगा रहे हैं। हम भी फिलहाल घनश्याम तिवाड़ी से बात करेंगे, उनको होली की बधाई देंगे। फिलहाल तस्वीरें घनश्याम तिवाड़ी जी। घनश्याम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत होली की हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। क्या कहना चाहिए? रंगों का त्योहार है, सदियों से मनाया जा रहा है। जब हिरण्यकश्यपु ने सारे वरदान प्राप्त करके जनता पर अत्याचार किया, तब लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रहलाद के रूप में जनता का भक्ति जागी और भगवान ने नरसिंह रूप ग्रहण करके लोकतंत्र के रूप में प्रहलाद भगत को बचाया। तब से ये त्योहार हमारे यहाँ मनाया जा रहा है। फिर भगवान कृष्ण के समय से इसको इसका फाग का रंग दिया गया, तब से सारे देश में मनाया जाता है। ये होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, समरसता का त्योहार है, सामाजिक एकता का त्योहार है और भारत की सनातन संस्कृति के चिरंजीव होने का त्योहार है। बिल्कुल सनातन का प्रतीक है। और घनश्याम जी, मैं लंबे समय से आपकी होली को कवरेज कर रहा हूँ। मुझे कोई याद नहीं आती होली जब आप इस तरह के रंग में सरोवर ना हुए हो या कार्यकर्ता इस तरह हुजूम नहीं हो, आप पे प्यार नहीं बरसाया हो। आज लगातार इस तरह मैं देख रहा हूँ, सुबह से ही तांता लगा हुआ है। तो एक संदेश क्या है, किस तरह, क्योंकि कलर अलग अलग है लेकिन रंग एक हो जाता है। देखिए, भारत का ऐसा उद्यान है, इसमें कई जातियों के फूस खिले हुए हैं, लेकिन वो सब पुष्प हैं। जब माला में पिरोए जाते हैं तो वो एक ही हैं और उनकी सुगंध एक ही है। तो ये भारत भूमि की सुगंध है इस त्योहार में। और दूसरा, आज जो ज्यादा उत्साह है वो इसलिए है कि सारी दुनिया लड़ रही है, भिड़ रही है, मर रही है और भारत बिल्कुल सुरक्षित मोदी जी के हाथों में है, राष्ट्रीय एकता के रूप में है। इसलिए सारा इस रंग त्योहार का रंग ही बदल गया है। आपने एक बड़ी बात कही है कि बिल्कुल सुरक्षित हाथों में, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में एक सवाल जरूर आपसे करना चाहूंगा। जो हालात बने हैं मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर आपके ही देश का एक राजनीतिक दल जिस तरह पर्टिकुलर एक का साथ दे रहा है, क्या ये डिप्लोमेसी के साथ ठीक बात है? देखिए, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होता भारत को छोड़कर। भारत में इतनी स्वतंत्रता है कि विपक्ष की एक पार्टी वो देश को, देश के स्वाभिमान को, राष्ट्र की एकता को भूल गई है। और वो, जैसा कि मोदी जी ने कहा है, INC के बजाय MMC बन गई है। इसलिए ये मोदी जी ने नहीं कहा है, ये AK एंटोनी जो उनके पुराने नेता है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि माओवादी मुस्लिम लीगी कांग्रेस हो गई और वो देश में उसी आधार पर चल रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कृत्य, भारत में यद्यपि स्वतंत्रता है और जनता जवाब देती है और बार बार देती रही है, और वो इसी पर चलते रहे तो जनता जवाब देती रहेगी, वो बोलते रहेंगे और अंत में उनको कोई नामो निशान नहीं बचेगा। वो कलर मिलेगा नहीं मिलेगा जिस कलर की आप बात कर रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो? अब ये हालात रही तो कोशिश करेंगे कि उनमें भी देशभक्ति की भावना जागे और वो भी इस कलर में शामिल हो जाए। थैंक यू। सांसद घनश्याम तिवाड़ी जो लगातार हर बार हर वर्ष
की भांति इस बार भी इसी तरह शिद्दत के साथ होली का त्योहार मनाते हैं और सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहता है और एक संदेश जो आज दिया गया है, चाहे भले ही पूरी दुनिया में आज इस तरह के हालात बन रहे हों, लेकिन मोदी के लिए उन्होंने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में देश में एकता है, देश में शांति है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। शेखावाटी में इस वर्ष ऐतिहासिक और विश्व प्रसिद्ध धुलंडी जुलूस 125 वर्षों की परंपरा के अनुसार धूमधाम और उमंग के साथ आयोजित किया गया। जुलूस की शुरुआत फतेहपुर स्टैंड से पंडित लक्ष्मीधर शुक्ल की फोटो और धर्मध्वज की अगुवाई में सुबह 10 बजे हुई, जिसमें ढोल, ताशे और ठप मंडलियों ने फाल्गुनी लोकगीतों और नृत्य प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को और भी ज्यादा रंगीन बनाया। जुलूस कस्बे के विभिन्न मोहल्लों में होते हुए गढ़ परिसर में गुलाल खेलकर शाम 5 बजे विधिवत समाप्त हुआ। इस जुलूस में पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी स्वतंत्र रूप से शामिल हुई और नए कपड़े पहनकर लोक नृत्य का आनंद उठाया। आयोजन में पक्के रंगों का प्रयोग किया गया, वहीं पानी, कीचड़, हथियार, लाठी डंडे और अश्लीलता पर पूरी तरह से प्रतिबंध रखा गया। बहुत ही यूनिक होली है, बहुत अलग होली है। हमने भी होली पहले देखी नहीं है, जिसमें इतना ज़्यादा सेलिब्रेट करके लोग बहुत मजे आ रहे हैं। नाइट के अंदर किस तरीके का प्रोग्राम था? नाइट में हमने 2-3 चीज़ें देखी, एक गीदड़ बोलते हैं शायद, गीदड़ डांस देखा। पाली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निवास पर होली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने गुलाल और रंगों के साथ उत्साहपूर्वक होली मनाई और एक दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम सुबह 9 बजे शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक चला। इस अवसर पर मदन राठौड़ ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और भाईचारे और सद्भाव के साथ पर्व मनाने की अपील की। साथ ही कहा कि होली आपसी प्रेम और सामाजिक एकता को मजबूत करने का पर्व है। उल्लेखनीय है कि राठौड़ सोमवार शाम भैरव घाट में आयोजित होलिका दहन समारोह में भी शामिल हुए थे और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की उन्होंने कामना की थी। फतेहपुर शेखावाटी में होली का त्योहार इस बार विशेष रंग और उल्लास के साथ मनाया गया। शहरवासियों ने चंगथप की थाप और बांसुरी की मधुर धुन पर रंग और गुलाल उड़ाए। चेहरे चेहरे पर अबीर और गुलाल की बिखरी रंगत ने पूरे माहौल को रंगीन बना दिया। शहर के विभिन्न स्थानों पर फूल और अबीर से सूखी होली खेली गई, जिसमें सभी लोग छोटे बड़े, अपना और पराया एक साथ शामिल होकर एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं दी। फतेहपुर के स्वामी ऑयल मिल के पास टीम मधुसूदन भिंडा ने चंगथप की थाप पर रंगों का उत्सव मनाया, जबकि गौ सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष संत दिनेश गिरी महाराज ने बुद्धगिरी मड़ी पर होली खेलकर कार्यक्रम में धार्मिक और सामाजिक उल्लास को जोड़ा। प्रेम को, सामंजस्य को, समानता को, समरसता को ये त्योहार है और तमाम प्रकार का एक वर्ष में कोई भी मतभेद विचारा में जो असमानता वन सब ने दूर करके होली को त्योहार मनानो है। और आपने फतेहपुर में तो देखो होली कैसी बड़ी आई है कि गौ माता की जगह जमीन है, नंदी भगवान की जगह जमीन है, बिन सब सनातनी लोग मिलकर बचाने के लिए संकल्प लियो है। तमाम प्रकार का पार्टी का विचारधारा का भलाई चाहे वहाँ आपस में मेल नहीं मिल है, वह भी संकल्प लियो है होली पर कि इस जमीन आप सब सागे रह कर और मनावांगा और जगह मतलब के कि इस जमीन पर जगह गलत नजर है वन भी होड़का माता है और भक्त प्रहलाद है जो सद्बुद्धि देवे और बाको भी जिया मतलब मन है जो बदल जाए। इसलिए आओ प्रेम से पूरे भारत का सनातनी, पूरे विश्व का सनातनी। जमवा रामगढ़ से खबर है, जहां दौसा मनोहरपुर NH 148 पर फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर पलटा यात्रियों से भरा लोडिंग टेम्पो, तेज रफ्तार होने से टेम्पो अनियंत्रित हुआ। टेम्पो में आपको बता दें कि 15 से 20 यात्रियों के घायल होने की सूचना बताई जा रही है। घायल यात्रियों में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भेजा गया है। दिल्ली रोड पर स्थित निम्स अस्पताल में घायलों का फिलहाल उपचार जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई की जा रही है। तो एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसके चलते जो है कई लोग जो हैं घायल हो गए हैं। इसमें बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो दौसा मनोहरपुर NH 148 पर
यहाँ हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर जो है यात्रियों से भरा लोडिंग टेम्पो जो है पलट गया है, जिसमें सवार यात्री जो है घायल हो गए हैं। कोरिया के बैकुंठपुर रेस्ट हाउस में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इसे प्रदेश के सर्वांगीण विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को विशेष प्राथमिकता देते हुए तैयार किया गया है। बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्योगपतियों, मजदूरों और सर्वहारा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें युवा रोजगार, किसान कल्याण और मानव संसाधन विकास शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि इस बार प्रदेश के बजट में 35 गुना अधिक प्रावधान किए गए हैं, जो राज्य के विकास को नई गति देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ये बजट प्रदेश के हर वर्ग के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है और आने वाले समय में इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देने लगेगा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से खबर है, जहां पर रायसिंह नगर में होली पर्व को लेकर उत्साह चरम पर है, लेकिन आज चंद्र ग्रहण के कारण पूरे शहर के मंदिर के कपाट बंद रहे। धार्मिक मान्यताओं के चलते श्रद्धालुओं ने घरों में ही पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी ओर बाजार और रोजमर्रा की तरह खुले रहे और होली के रंग, पिचकारियों व गुलाल से बाजार सजा नजर आने के साथ ही छोटे बच्चे रंगों की खरीदारी करते नजर आए। दुकानों पर रंग बिरंगे सामान की खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बनी रही। हालांकि कुछ स्थानों पर युवाओं ने प्रतीकात्मक रूप से रंग लगाकर होली का आनंद उठाया। चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद 4 मार्च बुधवार को सुबह शहरवासी परंपरागत रूप से रंगों के साथ होली खेलेंगे। होली के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एडिशनल एसपी रामेश्वर काडेला ने शहर के हर चौराहे और मुख्य बाजार, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन रोड पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की है, जिससे मनचले युवाओं पर जो है छोटे बच्चों में होली को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। तो अगली खबर दिल्ली से है। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर है। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी, छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया और शिवेश कुमार, असम से तैराश ग्वाला, गोहेन मोहन पश्चिम बंगाल से, राहुल सिन्हा उड़ीसा से और मनोहर शामिल है। आपको बता दें कि सुजीत कुमार को इसमें प्रत्याशी बनाया गया है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं कि असम से तैराश ग्वाला और गोहेन मोहन और पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को बनाया गया है। उड़ीसा से मनमोहन शामिल और सुजीत कुमार को प्रत्याशी बनाया गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो है अपनी लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी और छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, जबकि हरियाणा से संजय भाटिया, शिवेश कुमार और असम से तैराश ग्वाला, गोहेन मोहन पश्चिम बंगाल से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, आज लिस्ट जारी कर दी गई है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है और बड़ी बात यह है कि देखिए एक तरफ होली का त्योहार है और इसके शुभ अवसर पर जो है तमाम जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, तमाम लोगों के नाम के कयास लगाए जा रहे थे, तो 9 उम्मीदवारों के नाम साफ हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि देखिए बिहार राज्य से वो नाम सामने आ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा जाएंगे, बीजेपी ने उनको अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दूसरी बात देखिए, देखा जाए तो जो भोजपुरी स्टार पवन सिंह, जिनको पावर स्टार पवन सिंह कहा जाता है, पवन सिंह का नाम तेजी से चल रहा था कि विधानसभा चुनाव में पवन सिंह जो भोजपुरी गायक है, भोजपुरी एक्टर है, बहुत बेहतरीन काम किए हैं, उनको भेजा जा सकता है। कहा जा सकता है बिहार से लेकर दिल्ली तक चर्चा कर रही थी पवन सिंह के नाम को लेकर के, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। यह कहीं न कहीं इस होली के त्योहार पर पवन सिंह के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान भी पवन सिंह का नाम
सामने आया था। आसनसोल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया था। फिर बाद में वो चुनाव क्यों नहीं लड़े, तमाम इंटरनल बातें रही। उसके बाद वो इंटर चुनाव लड़े, चुनाव में उन्होंने हार की। फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनका स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया, बेहतर चुनाव प्रचार किया, लेकिन अब उनके नाम पर कहीं इसमें चर्चा नहीं की गई है। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर जो चर्चाएं थी, जो उनका राज्यसभा जाना तय है, लंबे समय से कहा जा रहा था, तो उनका नाम सामने आ गया है। फिलहाल देखिए, दो राज्यों में जहाँ पे विधानसभा चुनाव है, पश्चिम बंगाल की बात की जाए या असम की बात की जाए, इन तमाम जगहों पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, उनको जो सोच विचार के नामों का ऐलान किया गया है। जो इंटरनल जानकारी मिल रही है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में किसे राज्यसभा भेजा जाए, जिससे बहुत ज्यादा फायदा पार्टी को संगठनात्मक रूप से और राज्यसभा में भी उसकी उपस्थिति मजबूती से दर्ज हो सके भारतीय जनता पार्टी की। इन तमाम जोर घटाने को करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन नामों का ऐलान किया है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा राजीव की प्रॉपर रणनीति बनाकर है जो नामों का चुनाव किया गया है कि कहीं ना कहीं जो आने वाले चुनावों हैं उस पर इसका कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल सके, तो चुन चुनकर, और कह सकते हैं कि बिल्कुल रणनीति बनाकर जो है लोगों के नाम जो है इसमें लिस्ट जो है जारी की गई है। राजीव बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो जो जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल से पहले असम में विधानसभा चुनाव हो सकता है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जल्द ही चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर सकता है। पहले असम में चुनाव होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो देखिए, पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को जो है उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अगर असम की बात की जाए तो देखिए, असम का जो एटमॉस्फेयर है, असम में जो इस समय चुनावी माहौल है, और उसमें देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी देखिए 2016 से लगातार सत्ता में है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस बार भी असम में वो कमल खिलाने में सफल रहेगी। लिहाजा असम में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से जानकारी मिल रही है कि ये लोग लंबे समय से संगठनात्मक रूप से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। रणनीतिकार की भूमिका में लोग हैं, जिन्हें राज्यसभा भेजने का समय आ गया था। वहीं अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जुटती हुई है। भारतीय जनता पार्टी देखिए सिर्फ विधानसभा चुनाव ही नहीं, लेकिन 2029 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसको टारगेट करके अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है कि आने वाले समय में अगर जातीय समीकरण होता है तो किस तरह का फायदा हमें पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन राज्यों में लेना है। इसी हिसाब से जो है उम्मीदवारों को राज्यसभा भेजा गया है, नामों का ऐलान किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो है लिस्ट जारी कर दी है, और कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इन नामों का जो है ऐलान किया गया है। तो दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा प्रत्याशी हैं, जबकि छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, हरियाणा से संजय भाटिया, शिवेश कुमार असम से तैराश गोवाला और गोहिन मोहन पश्चिम बंगाल से, जबकि राहुल सिन्हा उसके साथ में उड़ीसा से मनमोहन शामिल और सुजीत कुमार को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। आज आकाश में लगे चंद्र ग्रहण के चलते जिले सहित पूरे प्रदेश में धार्मिक आस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। मान्यताओं के अनुसार सूतक काल लगने के बाद अधिकांश प्रमुख मंदिर के कपाट निर्धारित समय से पहले ही बंद कर दिए गए हैं। ग्रहण समाप्ति के बाद विधि विधान से शुद्धिकरण और पूजा अर्चना दोबारा शुरू की जाएगी। श्रद्धालुओं से ग्रहण काल के नियमों का पालन करने की इस दौरान अपील भी की गई है। तो आज चंद्र ग्रहण के चलते जो है समय से पहले मंदिरों के कपाट जो है बंद कर दिए गए हैं, और लोगों से भी ये अपील की जा रही है मंदिर के पुजारियों के द्वारा कि जो भी सूतक काल जो शुरू हुए हैं उस दौरान पूजा अर्चना ना करें तो बेहतर होगा। दुबई के लखनपुर में मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र विकास समन्वय समिति द्वारा पिछले 15 दिनों से चल रहा मौन सत्याग्रह एवं ध्यानाकर्षण धरना सोमवार देर रात लगभग 345 घंटे लगातार चलने के बाद समाप्त कर दिया गया। धरने का आयोजन 16 फरवरी 2026 से क्षेत्र के समग्र विकास और बुनियादी मांगों को लेकर किया जा रहा है। समन्वय समिति के संयोजक एडवोकेट विजय चौधरी ने बताया कि क्षेत्रवासियों और शुभ चिंतकों और सोशल मीडिया के
के माध्यम से मिले आग्रहों और होली पर्व को देखते हुए धरना को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। लखनपुर के प्राचीन श्री लड्डू गोपाल जी राधाकृष्ण मंदिर के पास चल रहे इस अनशन को समाप्त करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी को नमन किया और श्री 108 श्री दीन बंधु दास महाराज से आशीर्वाद प्राप्त कर जूस पीकर धरने को उन्होंने समाप्त किया। मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण करने के लिए गृह क्षेत्र के कुछ मांगों को लेकर जो शुरू किया गया था वो कल शाम 8 बजे समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री जी से गृह क्षेत्र के विकास की एक अनुशासित और गांधीवादी तरीके से आग्रह किया गया था। इन मांगों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी को एक पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक सामूहिक मांग रखी गई थी, जिससे इस क्षेत्र का बुनियादी एवं आधारभूत विकास हो सके। और अभी भी आगे ये मांग जारी रहेगी, मुहिम भी जारी रहेगी, हस्ताक्षर अभियान क्षेत्र में चलाया जाएगा। इस तरीके से ये जो काम मुख्यमंत्री जी के रामदेवरा में होली का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया, जहां युवा वर्ग, बच्चे, महिलाएं और पुरुष अबीर गुलाब से होली खेलने का आनंद लेते हुए नजर आए। इस बार पिछले वर्षों की तरह रंगों की होली में पानी या केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया और लोग एक दूसरे को गले लगाकर शुभकामनाएं देते रहे। बाबा रामदेव समाधि स्थल परिसर में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बाबा रामदेव वंशज गादीपति राव भोम सिंह तनवर और तनवर परिवार के सैकड़ों लोग शामिल हुए। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, जिसमें लोग कचहरी परिसर में एकत्रित होकर एक दूसरे को होली की बधाई देते हैं। देश भर से आए श्रद्धालु भी समाधि स्थल पर पहुंचकर बाबा रामदेव के दर्शन करते हैं और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते हैं। इस अवसर पर बाबा रामदेव समाधि स्थल को फूलों की होली से सजाया गया और पूरे दिन जिले वासियों ने जोश और उत्साह के साथ होली का पर्व मनाया। चूरू जिले के राजदल देसर का गींदड़ नृत्य राजस्थान की लगभग 400 वर्ष पुरानी लोक परंपरा का जीवंत उदाहरण है, जिसकी शुरुआत सन 1607 में मानी जाती है और जो आज भी होली पर 5 दिवसीय फागोत्सव के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। फाल्गुनी एकादशी से शुरू होकर मुख्य बाजार और गांधी चौक में आयोजित इस आयोजन में कलाकार पारंपरिक वेशभूषा, पगड़ी, घुंघरू और डांडिया के साथ गोल घेरे में ढोल, नगाड़े, बांसुरी और चंग की थाप पर नृत्य करते हैं, जिसकी गति धीरे धीरे तेज होती जाती है और दर्शक भी फाल्गुनी मस्ती में झूम उठते हैं। देवी देवताओं, साधु संतों और सामाजिक स्वांगों की झलक के साथ ये गिंदड़ सांप्रदायिक सौहार्द और लोक संस्कृति का अनूठा प्रतीक है, जिसे देखने दूर दराज से हजारों के लोग जो हैं पहुंचते हैं।